बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं साइमा नौरीन, एडवोकेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वुमेन विंग बिहाड़ी। जैसे कि अभी एक फैसला आया, इमरान खान को सज़ा दी गई है और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस में 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन आपके साथ एक बात शेयर करती चलूँ कि ये सज़ा और ये फैसला जो इस वक्त सुनाया गया है और जिस तरह रात भर इसकी प्रोसीडिंग्स चलती रही हैं, मैं कहती हूँ पाकिस्तान की तारीख में ऐसे फैसले हमने कभी भी नहीं देखे होंगे जितनी तेज़ी से फैसले अपने अंजाम को पहुँचे इमरान खान के खिलाफ। ये सारे वो फैसले हैं जो अवाम को इश्तियाल दिलाने के लिए और अवाम में मायूसी पैदा करने के लिए दिए गए हैं। लेकिन आप सब लोगों ने ना तो मायूस होना है और ना ही किसी शर अंगेज जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, कार्रवाइयाँ हैं, ना ही उनका हिस्सा बनना है। आप लोग पुरअमन रहें और अपनी कैंपेन जारी रखें। आज आपने सुना भी होगा कि जब इमरान खान से एक सहाफ़ी ने पूछा कि खान साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे कि आपको सज़ा सुनाई गई है, आपको 10 साल की सज़ा दी गई है, तो उस पर खान साहब ने एक ही बात की है कि मैं अपनी आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो 8 फरवरी वाले दिन निकलें और अपने उम्मीदवारों को जो इमरान खान की तरफ से नॉमिनेटेड हैं उनको कामयाब बनाएं। तो ये आप लोगों का फ़र्ज़ है। अब इमरान खान का मैसेज आज आप तक पहुंचाना हमारे पास एक अमानत थी, वो हमने आपको पहुंचा दिया। अब उसको अमली जामा पहनाना 8 फरवरी वाले दिन आपका फ़र्ज़ है, वो आपने मुकम्मल करना है। उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपने हलके में जिस तरह आप लोग कैंपेन कर रहे हैं अपनी कैंपेन को जारी रखें, क्योंकि ये जो फैसला था ये हम सबको मालूम है कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है और उस प्लान को कामयाब करने के लिए आज उसका ये एक अमली जामा जो है वो हमने देख लिया। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि दो प्लान होते हैं, एक प्लान अल्लाह ताला का है और एक इंसानों का है। अब इंसानों वाला तो इन्होंने कामयाब कर लिया, अब आपने अपनी तरफ से नेक नियति के साथ कोशिश करनी, क्योंकि अल्लाह ताला भी उन्हीं का साथ देता है जिनकी नीयत अच्छी होती है। आपने अपनी तरफ से अब भरपूर कोशिश करनी है कि आपने इमरान खान को सुरखरू करना है ताकि इमरान खान 8 फरवरी वाले दिन कामयाब हो, उसके नुमाइंदगान कामयाब हों, तभी हम इमरान खान को सुरखरू कर सकते हैं और इस सूरत में जो एक दूसरा प्लान है वो कामयाब होगा। अल्लाह पाक इमरान खान का हामी और नासिर हो। आप अल्लाह पाक आप लोगों को अल्लाह ने जिस तरह इस्तकामत दी है, जिस तरह आपके पास हिम्मत और कोशिश है, उसके लिए आप मेहनत करें। अब घरों में बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं है। आप लोग बेखौफ हो जाएं, खौफ के बुतों को तोड़ दें और खौफ के बुत तोड़कर बाहर निकलें। जैसे आप लोग पहले बाहर निकले हुए सब लोग कैंपेन कर रहे हैं अपने अपने उम्मीदवारों की जो इमरान खान की तरफ से नॉमिनेटेड है। मज़ीद भरपूर आप लोग मेहनत करें और इमरान खान को कामयाब करें। देखें, चाहे लंदन प्लान हो, चाहे जज अबुल हसनात काज का फैसला हो, चाहे 1973 का तोड़ा गया आइन हो, चाहे परवेज मुशर्रफ की तरफ से तोड़ा गया आइन हो, चाहे 2023 में तोड़ा गया आइन हो, क्योंकि जिस तरह 90 दिनों के इलेक्शन कराते कराते अभी तक वो वाला जो आइन था वो उन्होंने एक बार भी उस पर अमल दरामद करने की कोशिश नहीं की और उसमें क्या किया गया कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को बांध कर उसके नुमाइंदगान को, बानी चेयरमैन को बांध कर बिठा दिया गया और मैदान खुला छोड़ दिया गया मियाँ साहब के लिए। वाह बे वाह, वो जो मियाँ साहब कहते हैं कि मियाँ दे नारे बजने वजने नहीं, ऐसे नारे बजाने से तो बेहतर है कि मियाँ साहब किसी और जगह पर ना कोई और आप इस तरह के कोई नारे लगवा लेते तो शायद बेहतर होता। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आप मांगते थे ना तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांग लें, हमें जस्ट फील्ड दे दें और आप देखते कि ना आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई और हमें सिर्फ फील्ड देने से हम आपको किस तरह शिकस्त से दो चार करते। लेकिन अब भी हमारे पास टाइम है, अब भी अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। इमरान खान की ताकत सिर्फ एक है और वो है अवाम की ताकत और अवाम का वोट जो है, और अवाम का जो वोट है, जो आपका वोट है, वो अबाबील की चोंच में वो पत्थर है जो इनको शिकस्त से दो चार करेगा। उसके लिए आपको यही करना है कि आपने इन सर्फ जो इस तरह के ये जो माफियाज हैं, जो ये चोर लुटेरे जो डाकू हैं और जो आइन तोड़ने वाले हैं, इनके साथ आपने एक ही अमल करना है, वो है 8 फरवरी को अपने लीडर के मुंतखब करदा उम्मीदवारों को जीत दिलाना। आप देखेंगे कि 9 फरवरी वाले दिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान सी है वो किस तरह कामयाब होता है। पंजाब में
जो मैदान खुला दे दिया गया, मियाँ साहब जलसों पे जलसे कर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। मैं कहती हूँ मियाँ साहब अगर आपको जलसे करने का शौक ही था तो एक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुला मैदान देकर देखते। ये कौन सी आपकी सियासत है भगोड़ा? ये सियासत है, आप इसको सियासत कहते हैं? बाप और बेटी दोनों निकल पड़ते हो, बेटी जो है वो जलसों में जाती है अपने ब्रांड्स की मशहूरियाँ करने के लिए और बाप अपनी बेटी को लॉन्च करके खुश हो रहा है। कभी आप आते हैं, कमाते हैं और भाग जाते हैं, और आप अब आए हैं अगर पाकिस्तान में। मज़ा तो तब था आपको सियासत का, इलेक्शन लड़ने का, कि इमरान खान को और उसकी पार्टी को आप बाहर मैदान में रहने देते और फिर लग पता जाता कि ये रहा घोड़ा और घोड़े का मैदान। फिर आपको पता चलता कि आप कितने पानी में और इमरान खान कितने पानी में। शिकस्त आपको साफ नज़र आ रही थी कि आप लोगों ने नहीं जीतना है और ना ही आप लोग अब जीतेंगे। ये सिर्फ आप एक अवाम का वो माइंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जलसे भर कर, लोगों को दिहाड़ियों पर लाकर, सरकारी लोगों को उनकी ड्यूटियां लगा कर के आपने अपनी हाजिरी को यकीनी बनाना है। इस तरह इलेक्शन नहीं जीते जाते, इस तरह अवाम के दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा की जाती। अवाम की मोहब्बत वही है जो इमरान खान के साथ है। सड़कों पे आप लोगों ने जमे गफीर देखा होगा एतवार को, लाहौर की सड़कों में, बुरेवाला की सड़कों पे, कराची की सड़कों में, रहीम यार खान की सड़कों पे, मुल्तान की सड़कों पर, फैसलाबाद सियालकोट की सड़कों पर। ये है अवाम का प्यार। और आपके साथ तो आते हैं बिरयानी की प्लेट पर, आप तो वहाँ पर खाने इस तरह लगवाते हैं जलसों में जैसे पता नहीं कोई अपने शादी का वलीमा आपने लगवा दी और आपने बिरयानी की प्लेटें और खाना वहाँ सजा देते हैं। किस तरह तो आवाम ने आना ही आना। आपने अवाम को पेट के पीछे लगाने के अलावा कभी किया क्या है? आपने कभी अवाम को शऊर दिया ही नहीं है। आपके मामलात वही हैं कि जो हमारे गांव में और बाकी इर्द गिर्द के लोगों में ना जो बातें होती थी, कि जो वडेरे होते थे ना, वो कहते थे कि गांव में स्कूल नहीं बनने देने, गांव में कॉलेज नहीं बनने देने। क्यों? क्योंकि इन लोगों को शऊर नहीं आना चाहिए। अगर इन लोगों को शऊर आ गया तो हमें वोट कौन देगा? आपकी वही हालत है, आप सबकी, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी है चाहे PMLN है। आप सब लोगों ने यही किया कि अवाम को सिर्फ पेट के पीछे, रोटी कपड़ा मकान के नारों के पीछे लगा दिया और आप आ गए वोट लेने के लिए। अब वो सिस्टम नहीं रहा, अब वो दौर नहीं रहा। इमरान खान एक बाशऊर लीडर है और उसने अपने अवाम में शऊर उजागर कर दिया है, उसने अपनी अवाम को शऊर दे दिया है। अब करना क्या है कि आप उस शऊर से डर चुके हुए हैं। आप अब जाते हैं अपनी बेटी के ब्रांड्स लॉन्च करने के लिए, जो वो कभी किसी ब्रांड को लॉन्च करने के लिए पहुंची होती है और कभी आप अपनी बेटी को लॉन्च करने के लिए। लेकिन ये सारी जो खबासतें हैं, ये जो आपके प्लानिंग्स हैं, ये इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को नाकाम होंगी। बस साफ शिफाफ अगर इलेक्शन एक बार आप इसी पे ही करवा देते, तो अगर इलेक्शन कमीशन भी जानिबदार रहता, गैर जानिबदार ना होता, तो आपको यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं मिलनी थी। अब तो आपने कहने वालों से स्पेशल अपने लिए जो मामला सेटल किए हैं, जो लेवल प्लेइंग फील्ड लिए, उसके बाद तो आप खुद को लीडर मत समझिएगा। आप गीदड़ हैं, आप लीडर नहीं है। लीडर वो है जिसको सलाखों के पीछे कैद किया हुआ है। लीडर वो है जो अवाम के दिलों में बसता है। लीडर वो है कि जो एक कॉल देता है तो अवाम बाहर आ जाती है, कि वहाँ किसी को लीड करने की ज़रूरत नहीं होती। वो कहते हैं हमारे लीडर ने, इमरान खान ने कॉल दे दी, हमें कोई लोकल सियासतदान लीड करे ना करे, हमने बाहर आना है। इमरान खान इस कौम की तकदीर संभालने और संवारने वालों में से है। इमरान खान पाकिस्तान का लीडर है, उम्मत मुसलमान का लीडर है। इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को, मैं फिर से बार बार कहती हूँ कि आप सब लोगों को, अवाम से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि 8 फरवरी को बाहर निकलें, अपने मुंतखब शुदा जो इमरान खान की तरफ से आपके क़यादत है उनको आपने वोट देना, उनकी कैंपेन करें। वो आपके पास नहीं आते, या आर्जी आपकी कोई नाराज़गियाँ तो उनको ख़त्म कर दें। यह वक्त है माफियाज के सामने लड़ने का, घुटने टेकने का नहीं है, उनसे डरने का नहीं है। आप अपने वोट की ताकत को पहचाने। अगर इनको इतना ही होता धांधली का कि धांधली से हम जीतेंगे, तो ये कभी भी इस तरह आप लोगों के पास गलियों सड़कों पर वोट मांगने के लिए ना आते। हम उस तहरीक इंसाफ से, उस लीडर की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका वोटर कहता है कि आप चाहे हमारे दरवाजे पर ना भी आएँ, लेकिन हमारा वोट इमरान खान का है। मैं निकली हूँ जब कैंपेन पे, तो लोगों के जज्बात मैंने सुने हैं। मैंने सुना है कि वो किस तरह कहते हैं कि हम तो खुद इंतज़ार कर रहे हैं, हम साइलेंट वोटर हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं 8 फरवरी का। उस दिन हमने इमरान खान के नुमाइंदगान को वोट देकर उन्हें कामयाब करना है। इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी वाला दिन जो है वो इमरान खान की जीत का और फतह का दिन होगा।
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.